नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल न्यू फॉर्म अपडेट्स पर। दोस्तों अभी मैं हूं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसे शॉर्ट में NPCIL भी कहते हैं। दोस्तों NPCIL के काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ से 12वीं पास, ITI पास, डिप्लोमा पास, ग्रेजुएट और BSc पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर 243 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। कौन कौन से पोस्ट हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है, एज लिमिट कितनी है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर ITI से जुड़ा हुआ एक अलग ही प्लेलिस्ट है, ऑल ITI जॉब्स एंड अप्रेंटिसशिप वैकेंसी नाम से। दोस्तों यहाँ पर आपको जितने भी ITI की जॉब्स हैं और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अभी तक अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं किया है तो इस वेबसाइट को देखें और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाएं और 100% यहाँ पर प्रोफाइल अपना कंप्लीट करें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं डिफेंस रिलेटेड जितने भी जॉब्स आती हैं इनका भी अलग से ही मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। ऑल डिफेंस जॉब वैकेंसी, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, सब चीज की जानकारी यहाँ पर आती रहती है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन पर और लोग जानते हैं सब कुछ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आपको मैंने बता दिया है टोटल 243 पोस्ट है। एप्लीकेशन स्टार्ट जो है आपको 6/12 यानी कि 6 दिसंबर 2022 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 5 जनवरी 2023 से इसका एप्लीकेशन चलेगा। परमानेंट जॉब है भारत सरकार की, देख सकते हैं ये भारत सरकार की है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका जो है सिलेक्शन कैसे कैसे होगा, तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया है, वो हम लोग नीचे देखेंगे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो भी डेट्स है उसको मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर पद का नाम है, यहाँ पर डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए सबसे ऊपर, ITI का नीचे है। यहाँ पर फिर देख सकते हैं टोटल सीट्स का यहाँ पर बताया गया है, सीट्स जो है टोटल नीचे है। इसी तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, यहाँ पर देख सकते हैं करंट वैकेंसी, यहाँ तक देख सकते हैं करंट वैकेंसी का कॉलम है। उसके बाद यहाँ पर है बैकलॉग वैकेंसी का। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट का 2 पोस्ट है। इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 2 सीट है। आगे चलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर स्टाइपेंड्री ट्रेनी का पोस्ट है जिसमें मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए 21 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 13 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 13 सीट और केमिकल के लिए 8 सीट है। जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सीट की आपकी दी हुई है टोटल सीट्स। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग की ये भी सीट्स है। इसमें आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो है जिन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन किया है वो 3 सीट है यहाँ पर, और फिजिक्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके 6 सीट्स है। आगे चलते हैं यहाँ पर। फिर देख लीजिए यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर पोस्ट के लिए टोटल 59 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर अब आइए, यहाँ पर ITI ट्रेड के जितने भी पोस्ट हैं वहाँ पर ये देख सकते हैं। फिटर के लिए 31 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4, वेल्डर के लिए 1, उसके बाद मशीनिस्ट के लिए 6, इसी तरह से टर्नर के लिए 5, उसके बाद AC मैकेनिक के लिए 2, उसके बाद नर्स के लिए भी यहाँ सीट है। नर्स के लिए महिला में 2 और पुरुष में 1। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप सहायक जितने भी हैं असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है। एक में यहाँ पर स्टेनोग्रेड, इन सब का जो है एग्जाम एक जैसा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप सहायक की जितने भी हैं इनका एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस एक जैसा होगा। यहाँ पर सहायक का टोटल 12 सीट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सहायक, ये भी सहायक है, ये HR है ह्यूमन रिसोर्स के, और ये है फाइनेंस के, इनकी 7 सीट है। उसके बाद सहायक के यहाँ पर है ये 5 सीट है। आसुलिपिक स्टेनो की यहाँ पर टोटल 11 सीट है। इस तरह से कुल मिलाकर ये 243 सीट हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको पोस्ट नेम कोड्स का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट C दिया हुआ है। इसी तरह से टेक्नीशियन के लिए, प्लांट ऑपरेटर के लिए आपको ये पोस्ट नेम कोड आपको चुनना होगा। मेंटेनर जो कि ITI पोस्ट हैं, जितने भी ITI ट्रेड हैं उन पर आधारित है, उसके लिए आपको ये चुनना होगा STTM कैटेगरी 2। उसका इसी तरह से नर्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, फार्मासिस्ट के लिए दिया हुआ है। अप्लाई करते समय आपको पोस्ट नेम कोड यही आपको चुनना है। इस PDF का लिंक जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अप्लाई करते समय यहाँ से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड चाहिए उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि फीटर के लिए ITI फीटर चाहिए, इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी होंगे, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ITESM यहाँ पर जो है ये भी अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल पावर
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर के लिए वेल्डर यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर आगे बता दो फ्रेंड्स, वेल्डर के जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर 1 साल का चूंकि वेल्डर होता है तो इनको 1 साल का वेल्डर के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ पर 1 साल का। और जिनका 2 साल का ट्रेड होता है, जैसे कि 2 साल के, जैसे कि फीटर हो गए या इलेक्ट्रीशियन हो गए, इनके लिए कोई अलग से आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 1 साल के पोस्ट वाले जितने भी हैं उनको 1 साल का आपके सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आगे चलते हैं फिर यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको जितने भी मैंने चीजें बताई हैं सब चीज नोटिफिकेशन से बताई है, जो कि आपको कॉपी पेस्ट कहीं भी अगर आपको मिल रही है तो वहां पर इसकी जानकारी आपको नहीं मिलती है और ये बाद में आपका सारा मेहनत बेकार चला जाता है और आपका सिलेक्शन के होने तक भी आपको पता नहीं चल पाता है, लास्ट में छटनी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसलिए नोटिफिकेशन देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट है, इनके लिए मांगा गया है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या BSc पास स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। 1 साल का आपका डिप्लोमा मांगा गया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। इस तरह से आगे 4 साल का इनका क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग जो भी है यहाँ पर इनका कहा गया है सिविल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% अंक होना चाहिए, साथ साथ 3 वर्ष का अवधि का होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आपका होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग जो भी यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है उनके लिए। फिर यहाँ पर इसी तरह से स्टाइपेंट्री ट्रेनिंग के लिए देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम साइंस स्टूडेंट के लिए जो स्टाइपेंट्री ट्रेनिंग का जो पोस्ट है इसमें BSc आपसे मांगा गया है। कम से कम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए BSc में। और यहाँ पर फिजिक्स एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए आपका। BSc में फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आगे चलते हैं, ये इस पोस्ट के लिए है स्टाइपेंट्री ट्रेनी ST/SA कैटेगरी 1। ये पोस्ट कोड आपका होगा, अप्लाई करते समय इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर के लिए आपका मांगा गया है ISC पास होना चाहिए आपका, PCM से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास होना चाहिए आपका, 50% मार्क्स कम से कम आपका ISC में होना चाहिए। साथ साथ क्या गया है कि यहाँ पर जो है आपका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए एक आपका SSC लेवल में, मतलब मैट्रिक लेवल में एग्जामिनेशन में इंग्लिश होना चाहिए। और ISC स्टूडेंट जो PCM के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं प्लांट ऑपरेटर के लिए। इसके लिए बहुत ईजी आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। फिर यहाँ पर हम चलते हैं मेंटेनर, जो कि ITI पोस्ट जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं उनके लिए है यहाँ पर, चाहे वो फीटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, उनके लिए। ITI के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो कि मेंटेनेंट का पोस्ट है, यहाँ पर कहा गया है कि आपका मैट्रिक में यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। साइंस और मैथमेटिक्स में अलग अलग कम से कम 50%, साइंस में भी आपका 100 में 50 नंबर होना चाहिए कम से कम, मैथमेटिक्स में भी आपका 100 में 50 नंबर होना चाहिए। साथ साथ 2 साल का ITI आपका होना चाहिए, या तो फीटर में हो, या इलेक्ट्रीशियन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इंस्ट्रूमेंटेशन में, या वेल्डर में, या मशीनिस्ट में, या ऐसी मैकेनिक्स या टर्नर ट्रेड्स में। और यहाँ पर कहा गया है, ये आपको देखिए यही बात है जो मैंने आपको पहले बताया है, जिन कहा गया है कि वह ट्रेड जिसमें ITI 2 वर्ष से कम है, जैसे कि वेल्डर का हो गया, उनको कम से कम कहा जा रहा है कि 1 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिनका 2 साल का ट्रेड है जैसे कि फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इनको जो है एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, उनको देने की जरूरत नहीं है। साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक में आपका। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर नर्स के लिए कहा गया है कि आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप 12वीं पास हो, डिप्लोमा होना चाहिए आपका नर्सिंग में। अगर ये नहीं हो तो BSc नर्सिंग पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग में A सर्टिफिकेट अगर है तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। 3 साल का अनुभव होना चाहिए, अगर A सर्टिफिकेट है तो 3 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए कहा गया है कि +2 पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, साथ साथ 3 महीना का ट्रेनिंग होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 9 से लेकर 12 तक जो भी सीरियल नंबर है, जो भी पोस्ट है इनका। नीचे है स्टेनो का, यहाँ पर देख सकते हैं इनका यहाँ पर मांगा गया है, चाहे वो असिस्टेंट ग्रेड 1 हो, असिस्टेंट ग्रेड 1। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट से है जुड़ा हुआ। यहाँ पर कम से कम आपसे कहा गया है कि स्नातक में, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, और यह डिस्टेंस लर्निंग नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। फिर यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए आपसे मांगा गया है कि 30 शब्द प्रति मिनट का आपका होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट। कंप्यूटर में आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 6 महीने से कम का आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। 1 साल का अगर ADCA का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं, या DCA का सर्टिफिकेट है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए इन सब पोस्ट के लिए। देख सकते हैं जितने भी असिस्टेंट के पोस्ट हैं और साथ साथ स्टेनो के पोस्ट हैं, इनके लिए आपसे 50% मार्क्स मांगा गया है ग्रेजुएशन में। रेगुलर कोर्स होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं। उसके बाद यहाँ पर स्टेनो के लिए स्पेशल बता दिया गया है कि 80 शब्द प्रति मिनट, जो ऑलरेडी सभी वैकेंसी में होता है। स्टेनोग्राफी में होना चाहिए इंग्लिश में 40 शब्द प्रति मिनट जो टाइपिंग टेस्ट
होना चाहिए। आप इनका भी मांगा गया है कि आपका सर्टिफिकेट कम से कम 6 महीना का होना चाहिए कंप्यूटर में, 1 साल का है तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है एज लिमिट और आपका वेतन कितना कितना होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट जिसको सेफ्टी सुपरवाइजर का भी काम करना है 18 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना वेतन देख सकते हैं। इसी तरह से साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उनका 18 से 30 वर्ष मांगा गया है। ये सभी जनरल के लिए है। उसके बाद ओबीसी के लिए इसमें 3 साल और जुटेंगे और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 35 साल का हो जाएगा। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेप एंट्री ट्रेनिंग देख सकते हैं, 18 से 25 साल का एज मांगा गया है। यहाँ पर साइंस ग्रेजुएट जो है इनकी भी 18 से 25 साल की एज मांगी गई है स्टेप एंट्री ट्रेनिंग की। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर के लिए 18 से 24 साल, इसमें ओबीसी कैंडिडेट्स का 3 साल जुटेगा तो 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट जो है 29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं मेंटेनर की जितनी भी पोस्ट है ITI के ट्रेड पर आधारित है, तो इनके लिए मैंने आपको लिख भी दिया है। स्पेशल नर्स जो है 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, सबका सैलरी यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। फार्मासिस्ट का 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी असिस्टेंट के पोस्ट हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से 21 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो का भी 21 से 28 साल ही है। आगे चलते हैं, 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का आपका होगा। आगे आप चलते हैं फ्रेंड्स। अंदर की जितनी भी जानकारी होती है फ्रेंड्स वो आपको नोटिफिकेशन से मिलती है, कॉपी पेस्ट वाले इंफॉर्मेशन से कभी नहीं मिलती है। फिर यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, आवश्यक शारीरिक मापदंड, ये जो है आपको कहीं दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगी सिवाय नोटिफिकेशन देखने के। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट के हो, विज्ञान स्नातक वाले, प्लांट ऑपरेटर के हो या मेंटेनर ITI मेंटेनर के जो है ITI पर ट्रेड पर आधारित पोस्ट हैं, इनके लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है कैंडिडेट्स का। जो भी कम इससे होंगे वो कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कम से कम यहाँ पर आपका वेट मांगा गया है 45.5 kg, 160 सेंटीमीटर बराबर 5 फीट 3 इंच का आपका हाइट होता है। आप देख लेंगे, ये सब चीजें नहीं बताई जाती हैं कॉपी पेस्ट जगहों पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस के यहाँ पर सेक्शन में। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ तक उनका जो है क्या क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। यहाँ पर मैं आपको बताते चलो फ्रेंड्स, रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू दोनों का जो है 50-50% यहाँ पर वैल्यू है। रिटन एग्जामिनेशन का भी उतना ही वैल्यू है जितना पर्सनल इंटरव्यू का है, दोनों का। यहाँ पर OMR या CBT मोड में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट में प्लांट ऑपरेटर के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा छटनी के लिए। उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा स्टेज 2 में, ये स्टेज 1 में होगा आपका और ये स्टेज 2 में होगा। फिर यहाँ पर ITI के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मेंटेनेंस के पोस्ट है, यहाँ पर कहा गया है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये स्टेज 1 में प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी। उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा आपका ट्रेड का टेस्ट, यहाँ पर होगा एडवांस टेस्ट में स्टेज 2 में, और स्किल टेस्ट होगा सबसे लास्ट में आपका। आप जिस ट्रेड से अप्लाई किए हैं उसका स्किल का ट्रेड होगा आपका। फीटर का होगा तो फीटर की आपकी परीक्षा ली जाएगी, प्रैक्टिकल करवा के देखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर फार्मासिस्ट के भी है, इसी तरह से सहायक मेंटेनर और ग्रेड 1 की भी है, देख सकते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं। लिखित परीक्षा जो है आपके कहा जा रहा है कि फरवरी 2023 में आयोजित की जाएगी। उसके बाद जो है साक्षात्कार के लिए जो है साक्षात्कार का आपका समय बता दिया गया है, मई 2023 में होगा और ये कहाँ होगा तो सूरत गुजरात में होगा। एक पद के लिए 5 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर कहा गया है कि साक्षात्कार में भाग लेने से पहले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक जांच में बुलाया जाएगा, जो आपको मैंने ऊपर दिखाया है। 45.5 kg कम से कम होना चाहिए और 5 फीट 3 इंच का हाइट होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद ही आपका जो है साक्षात्कार होगा या स्किल टेस्ट होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जितने भी साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट हैं स्टेप एंट्री ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। 2 घंटे का एग्जाम होगा, MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 में आपका जो है आपके जितने भी डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग के हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट 1 में आपका यहाँ पर इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस होगा और मैथ्स का क्वेश्चन होगा। ये 60 नंबर का होगा और ये 60 नंबर का टोटल। पार्ट 1 में आपका जनरल जो पूछे जाते हैं और पार्ट 2 में आपके डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपने इंजीनियरिंग किया है। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर कहा गया है साक्षात्कार टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के 50% एवं साक्षात्कार में प्रदर्शन किए गए 50% अंकों के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आपको मैंने ऊपर ही बताया इसके बारे में कि आपका रिटन और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स जो है उसका वैल्यू सेम है 50-50%। फिर यहाँ पर आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जितने भी स्टेपेट्री ट्रेनी है, टेक्नीशियन है, जो ITI के भी पोस्ट हैं या नर्स हो या फार्मासिस्ट हो, उनके लिए रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी है। फर्स्ट में आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा स्टेज 1 में, एडवांस टेस्ट होगा स्टेज 2 में और सबसे लास्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा। स्टेज 1 में देख लीजिए
लीजिए यहाँ पर प्रिलिमिनरी टेस्ट है। इसमें 1 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। कुल 50 प्रश्न होंगे। मैथ से आपका 20 प्रश्न होगा, विज्ञान से आपका 20 प्रश्न होगा और सामान्य जागरूकता से आपका 10 प्रश्न होगा। टोटल मिलाकर के यहाँ पर हो गए 50। यही कुल आपके 50 प्रश्न होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटेगा। स्टेज 2 में यहाँ पर आपके कहा गया है कि स्टेज 2 में आपका जैसे ही आप स्टेज 1 को क्वालिफाई करेंगे तो स्टेज 2 का आपका परीक्षा होगा। ये परीक्षा भी 2 घंटे की होगी। सिलेबस जो है आपका जो आप ट्रेड पर पास किए हैं उसी के जैसा सिलेबस होगा। यहाँ पर बताया नहीं गया डिटेल में। 2 घंटे की परीक्षा होगी। प्लांट ऑपरेटर के प्रशिक्षुओं के लिए प्रश्नों का स्तर जो है आपका इंटरमीडिएट लेवल का होगा। उसके बाद यहाँ पर मेंटेनर के जितने भी पोस्ट हैं ITI वाले उनके लिए रिस्पेक्टिव ITI ट्रेड के जैसे क्वेश्चन होंगे। जैसे फीटर के क्वेश्चन होते हैं सभी एग्जाम्स में, इलेक्ट्रीशियन के होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपके होंगे। कोई अलग से यहाँ पर आपका नहीं बताया गया है। फिर यहाँ पर प्रश्नों में कुल 50 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। ये आपका स्टेज 2 का बात किया जा रहा है, एडवांस टेस्ट का, जिसमें आपका ट्रेड का टेस्ट ही लिया जाएगा, उसी का बात हो रहा है। इस एडवांस्ड ट्रेड टेस्ट में आपको 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे MCQ टाइप के। सही उत्तर के लिए 3 अंक, गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटेंगे। स्टेज 2 में जिनका भी अच्छा होगा उनका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा स्किल टेस्ट होने के बाद। यही आपका मेरिट लिस्ट तैयार करने में हेल्प करेगा फ्रेंड्स। इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। फिर यहाँ पर स्टेज 3 की बात किया गया है। स्टेज 3 में कौशल परीक्षा होगा जिसको आप स्किल टेस्ट भी कह सकते हैं। स्टेज 2 के पश्चात तैयार वरीयता सूची के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। प्रत्येक ट्रेड में कौशल परीक्षा के लिए एक पद पर 5 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले यानी स्किल टेस्ट उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और स्टेज 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राथमिकता पर रखा जाएगा। जो भी स्टेज 2 में आपका जो ट्रेड टेस्ट दिए हैं उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद जितने भी सहायक के पोस्ट हैं, जैसे कि सहायक में असिस्टेंट ग्रेड 1 के पोस्ट हैं, उसके बाद स्टेनो के पोस्ट हैं जिनके लिए आपका ग्रेजुएशन सिंपल मांगा गया है, उसके लिए भी यहाँ पर प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। 1 घंटे की परीक्षा होगी। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न देख सकते हैं आपका कहाँ से होगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 25, कंप्यूटर से 15, उसके बाद इंग्लिश से 10 क्वेश्चन होंगे। एडवांस टेस्ट में आपका जो है 150 अंक का होगा। टोटल एग्जाम 2 घंटे का एग्जाम होगा। इस तरह से आपका एडवांस टेस्ट में कौन कौन से होंगे तो यहाँ देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के 25 प्रश्न, उसके बाद रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है नेक्स्ट में कौशल परीक्षण स्किल टेस्ट के लिए आपका कहा गया है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा स्टेज 2 के आपका शॉर्ट लिस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए आपको मैं जैसे ही इसका स्टार्ट हो जाता है 6 दिसंबर से एक वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। फुल वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ तक देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका फोटोग्राफ में जो है रंगीन मांगा गया है, बैकग्राउंड में व्हाइट हो तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह से देख सकते हैं ये वीडियो पूरा खत्म हो गया फ्रेंड्स, पूरा नोटिफिकेशन खत्म हो गया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। मन में कोई सवाल हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।